हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। हर न्यूमेरिकल में, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नयापन होता है। इसी भी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने जरूर मिलेगा। तो चलिए ये न्यूमेरिकल हम बेसिक से पहले समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का बीम है, और इस बीम को आपको लेंथ वगैरह दिया है। फिर इस बीम के टेंशन में कितना बेंडिंग होगा, 30 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस सब में आपको टेंशन बेंडिंग स्ट्रेस दिया है वो मेगा न्यूटन में दिया है। तो इसको आपको कन्वर्ट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। कैसे होगा ये देखिए, 30 एज इट इज, केवल मेगा की जगह 10⁶, बाकी एज इट इज। यहाँ पे भी सेम होगा। बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन वो भी दिया है बट मेगा न्यूटन में, तो इसको 45 इंटू मेगा की जगह 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट। इतना नयापन है, बाकी सब चीजें सेम होने वाली है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए, एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले जरूर है। यूडीएल W ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर बहुत आसान है, जैसे कि उन्होंने बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में जिक्र किया है, तो आपको ये बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। M/I सिग्मा B/Y इज इक्वल टू E/R। मी बाय इंजीनियर झाले, ये अपना याद रखने वाला ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, तो इसको ज्यादा डीप नहीं लेके चलते। देखो कौन से दो टर्म यूज करने हैं, पहले और दूसरे। क्यों, BT दिया है यानी सिग्मा B यूज करना पड़ेगा। M/I, अब M का अगर फॉर्मूला देखोगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL है, तो उसका मोमेंट WL²/8 इस फॉर्मूले से निकलता है। इसके लिए आपको M का भी यूज करना पड़ेगा। तो पहले दो टर्म यूज करेंगे, आखिरी का टर्म हटा दिया। अब देखना, आपको ये तो पता है कि M एक बार आपने निकाला तो इस फॉर्मूले के साथ इक्वेट करके W निकल पाएगा। तो जरूरत है आपको M की। तो M का ये डिनोमिनेटर I जो है, यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई में भेज देता है, तो M मिल जाएगा। तो M जो है, M और M दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो M मिलेगा, और अच्छे से पढ़ाई की तो M मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। M निकालने के लिए I और Y की सख्त जरूरत है, सिग्मा B तो हमारे पास है। देखिए अब पहले हम Y यानी न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे, देखो उसके लिए एक टेबल है। टेबल के फॉर्म में आपको ये मिल पाएगा। पार्ट एरिया जिसको AI बोला जाता है, फिर YI और AIYI, ये टेबल का कंटेंट है जिसमें हम न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालने वाले हैं। चलिए टेबल तो रेडी है। अब ये निकालने से पहले आपको इस स्ट्रक्चर का जो भी बीम है, 3 पार्ट बनेंगे, दूसरा तीसरा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो एरियाज निकालने हैं पार्ट 1, 2, 3 के। तो पार्ट 1, 2 और 3। पार्ट 1 का एरिया 100 इंटू 30, पार्ट 1 का एरिया A1 100 इंटू 30 किया तो 3000 मिला। A2, पार्ट A2 देखिए 120 डेप्थ है, और इसका विड्थ कितना था, शायद इसका विड्थ मैं लिखना भूल गया हूँ, बुक में देखना पड़ेगा, एक बार देख लेता हूँ। थर्टी mm इसका विड्थ है। ओके, तो अब देखिए डेप्थ 120 इंटू विड्थ 30, 12 3 36 और ये 2 0, यानी एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन ये हो गया। गॉट इट। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इसके लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। A3 तीसरे पार्ट का एरिया
12 फाइजा 60 और ये ऊपर के 2 0, दैट्स इट, मिल गया। अब देखिए वाई आई मतलब पहले पार्ट के बारे में बात करें तो y1 क्या होता है, पहले पार्ट के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अगर हर एक पार्ट के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लिया ना तो मिलने वाला y यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ये बॉटम से मिलेगी, याद रखना। और अगर आपने हर पार्ट के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप लिया तो आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ फ्रॉम टॉप मिलेगी, ये याद रखना है आपको। हम बॉटम से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 50 है प्लस 120 कितना हुआ, ये देखिए y1 इज इक्वल टू 50 प्लस 120। अब ये इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 170 और ये 15 185। स्पेस नहीं है तो ये सारा कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूँ। अब y2 की तरफ चलते हैं। y2 मतलब क्या, इसका सेंटर फ्रॉम बॉटम, इसका सेंटर फ्रॉम बॉटम ये चाहिए, ये तो 50 है शुरुआत का। अब ये 120 का हाफ होगा प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 50 110, यानी y2 का वैल्यू 110। इसमें कोई बड़ी बात अब रही ही नहीं है, इतना प्रैक्टिस हुआ है कि फटफट आप सॉल्व कर सकते हो। y3 इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ये 50 का आधा 25 मेरे दोस्त हो गया। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर लिखना है, कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 3000 इंटू 185 555 इंटू 10⁻³ गॉट इट, बहुत बढ़िया। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3600 इंटू 110 396 इंटू 10⁻³ पावर दोनों का सेम है। अब तीसरा देखते हैं 6000 इंटू 25। कैलकुलेशन करते समय दिमाग बड़ा ठंडा रखना पड़ता है। ये आया 150 इंटू 10⁻³ आपको डरना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में ना आप लोग ना पहले से ही क्या हो जाते हो कि अरे कैसा होगा, गलत तो हो जाएगा, अगर गलत हुआ तो मैं फेल हो जाऊँ, ये सोचना ही नहीं है। बड़े काम दिमाग से, बड़े ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करते रहना है, सब कुछ सही होता जाएगा। आप ना नर्व्स पे काबू पाना सीखो, है ना। कई लोग तो सीवर होने लगते हैं एग्जाम से पहले, जरूरत नहीं है इतना डरने की एग्जाम से। ओके चलिए बाकी बाद में बातें करेंगे। ये देखिए पहले आपको क्या करना है, y निकालना है। अब ये y बॉटम से लिया है आपने, समझ रहे हो। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है बरोबर, तो ये बेंड कुछ इस प्रकार होगा, और इस प्रकार बेंड होगा तो निचले पोर्शन पे टेंशन, ऊपर वाले पोर्शन पे कंप्रेशन होता है। तो आपने बॉटम से डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना शुरू किया। इसके लिए ये जो y है इसको टेंशन जोन का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऐसा बोल सकते हो। फॉर्मूला समेशन ऑफ AI YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ AI, मतलब क्या, ये सारी चीजें हैं इनका समेशन कर लेते हैं और न्यूमरेटर में लिखते हैं। देखिए 10⁻³ तो कॉमन है, उसको रहने देते हैं। 555 प्लस 396 प्लस 150 1101 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 और 3 9000 9 3 12 12600 खत्म। फटाफट कैलकुलेशन करने की देरी है बस। 1101 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12600 87.38 mm, दैट्स इट। आपको क्या मिला, YT मिला। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो I है इसको फाइंड आउट करना है। बट आप भली भांति जानते हो I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेक्शन जो दिया हुआ है अनसिमेट्रिक है,
इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, Ig1 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस Ig2 प्लस A2H2 का स्क्वायर प्लस Ig3 प्लस A3H3 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें ये Ig1 मतलब पहले पार्ट का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके पास A1, A2 और A3 यहाँ पे है, जरूरत है आपको Ig1, H1, Ig2, H2 और Ig3, H3 की। तो शुरुआत करते हैं Ig1, Ig2 और Ig3 से। देखिए फॉर्मूला बड़ा इजी है, क्या है सबके लिए, BD क्यूब बाई 12, BD क्यूब बाई 12 और BD क्यूब बाई 12। बस B और D पुट करते समय हर पार्ट का अपना अपना पुट करना है। अभी पहले की बात कर रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B होता है तो 100 है, डेप्थ इसकी 30 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। दूसरे की बात, B हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 30 है, डेप्थ इसका 120 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तीसरे की बात, तीसरा पार्ट B 120 है, डेप्थ देख भाई कंटाला बिल्कुल नहीं करने का है, पास आप लोगों को होना है, यानी हमें भी होना है, आप पास तो हम पास, तो इसके लिए मेहनत बनी रहनी चाहिए। D 50 है, 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। डन, तीनों को लिखा, फटाफट अभी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाता है 225 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ यूनिट mm⁻⁴। दूसरे का कैलकुलेशन 30 इंटू 120 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ENG 4.32 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। इतना फटाफट हो रहा है कैलकुलेशन, बहुत फटाफट। लास्ट का कैलकुलेशन 120। दोस्तों वीडियो बीच में ही बंद हो गया था, आई गेस यहाँ तक आ चुके थे हम कैलकुलेशन करते करते। मैं शूट करता रहा और वहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था और पता ही नहीं चला, तब तक मैं पूरा सॉल्व करके हो चुका था। बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, लिखा हुआ एज इट इज रखा है मैंने। देखिए ये Ig3 वगैरह इसका कैलकुलेशन किया ना, तो ये वैल्यूज मिलेंगे। जैसे ही ये वैल्यूज मिलेंगे आपका बचता क्या है, H1, H2 और H3। ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो आपका YT यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है उससे Y1, Y2, Y3 माइनस करना है। तो YT अपना 87.38 था, सब जगह पे रखा। Y1, Y2, Y3 कहाँ से लिया, यहाँ से, गॉट इट। तो इससे माइनस करने के बाद ये कैलकुलेशन आ जाता है आपको। फिर ये जो आया है ये इस फॉर्मूले से आया है। आप क्या करो, ये फॉर्मूला दोबारा लिखो, इसमें Ig1 का वैल्यू, Ig2 का वैल्यू, Ig3 का वैल्यू पुट करिए, साथ में ही H1, H2, H3 के वैल्यू उसके रिस्पेक्टिव जगह पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप ये पुट करेंगे आपको I का वैल्यू 59.57 इंटू 10⁻⁶ इतना आ जाना चाहिए। अगर आपका कुछ अलग आ रहा है तो कमेंट में बता देना, गाही में कैलकुलेशन हुआ है। अब ये होने के बाद आपको ये I और ये YT इनका जो आंसर्स है इस M के फॉर्मूले में पुट करना है। बट ये M के फॉर्मूले में पुट करने से पहले सिग्मा BT लेना है। ये सिग्मा BT इधर से, आपने सिग्मा BC क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास YC नहीं है, YT होने के कारण यहाँ पे सिग्मा BT और ये YT पुट कर दिया। तो वैल्यूज पुट करके मुझे M का आंसर ये मिला। थोड़ा पावर में ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए आपको कहता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा देख के करिए। अगर कुछ आपका अलग आए तो बता देना। M जैसे ही मिल गया तो फिर आपको एक कंडीशन न्यूमेरिकल में दी गई थी कि दिया हुआ बीम सिंपली सपोर्टेड है और पूरा UDL है उसके ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में मूवमेंट का एक फॉर्मूला है WL²/8। अब यहाँ पे M जो दिया हुआ है वो पुट किया मैंने, W निकालना है, इसके लिए एज इट इज रखा, इनटू L की जगह ये 8000 पुट किया। क्यों, क्योंकि ये जो है mm में है तो लेंथ भी क्या होगी
mm में होगी डिवाइडेड बाय 8। तो ऐसा करके आपको W का आंसर निकाल देना है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।